हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो बता देते हैं कि हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है इस चैनल पर। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्लासेस हमारे हो चुके हैं। आज लेक्चर्स 8 है हमारी। और इसमें जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है उसके होल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए उसको दो बांटों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा होता है हार्डवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था हार्डवेयर के बारे में स्टार्ट किया था। हार्डवेयर को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। एक था पेरिफेरल्स, दूसरा सीपीयू और तीसरा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो फिर हमने आपको पेरिफेरल्स स्टार्ट कर दिया था। तो पेरिफेरल्स क्या थे, एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। पेरिफेरल्स क्या होते हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनको हम अपने सीपीयू के द्वारा कनेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी पेरिफेरल्स कहलाती है डिवाइस। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसमें आपको ये भी बताया था कि ऐसी कौन सी डिवाइसेस होंगी, तो वो होंगी इनपुट और वो होंगी आउटपुट। जो पेरिफेरल है वो कंसिस्ट करता है आउटपुट और इनपुट डिवाइस को। ठीक है, इतना हमने आपको इससे पिछले क्लास में बताया था। आज हमने आपको कहा था कि पहले मैं इनपुट को लिए पूरा समझाऊंगी, उसके बाद हम आउटपुट पर आएंगे। तो पहले तो बताते हैं ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आज का क्लास यहीं से स्टार्ट है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, किन्हें कहते हैं, क्या और इनके नेम क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है कि 10 डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। देखिए जब हमने स्टार्ट किया था इस कोर्स को तो हमने केवल आपको इनपुट के बारे में बताया था। क्या होता है इनपुट, जो भी हम चीज़ फीड करते हैं उसी को हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है कि ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम डेटा को फीड करते हैं अपने कंप्यूटर पर, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है कि ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम डेटा को फीड करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस। लाइक आप ले लीजिए हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप जो भी की प्रेस करते हैं तो वो कैसे हमारे डेटा को किस पे दिखाती है, हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाते हैं, यानी आप डेटा फीड ही तो कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, इस तरीके से स्कैनर है, ये सब क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा हम डेटा को फीड करते हैं। ठीक है, तो जो ऐसा आप समझ लीजिए कि जिसके द्वारा डेटा क्या होगा उसके अंदर जाएगा, ऐसा आप समझ लीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कई सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा है कि फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस, यानी कि कुछ कॉमन यूज बताएंगे आपको इनपुट डिवाइसेस के कि कौन कौन सी है, उनके यूज क्या है। तो पहला तो सबसे पहले बता दिया है हमने कीबोर्ड। कीबोर्ड तो आपने देखा ही होगा, सभी ने नहीं देखा आपको बताते हैं इसके बारे में पहले कि कीबोर्ड होता क्या है, इसके द्वारा हम क्या काम करते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रोग्राम एंड डेटा आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू अ कीबोर्ड, यानी क्या होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम या डेटा है उसको हम एंटर करने के लिए कंप्यूटर में किसके द्वारा करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा। हमने आपको बताया, आपने कीबोर्ड लिया, उस पर कोई भी आपने की को प्रेस किया, यानी आपने क्या किया, डेटा फीड करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं ना। तो वही लिखा है कि थ्रू आ कंप्यूटर, कीबोर्ड के द्वारा आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम और डेटा को अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं, एंटर्ड लिखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद लाइन लिखी हुई कि इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर रखा है कि जो कीबोर्ड है उसको मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऐसे आपके में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो कीबोर्ड। अब इसको ये क्यों कहा गया है तो ये भी बता देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है भी, ठीक है, अगर आपके पास माउस नहीं है, माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, माउस अगर नहीं है तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं है तो काम आपका नहीं चल सकता है। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, कीबोर्ड आपका जो है वो अभी जो है ख़राब हो गया, तो अगर आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी डेटा को फीड करेंगे तो कैसे करेंगे, माउस से तो करेंगे नहीं, क्योंकि माउस क्या होता है, उसमें केवल 2 बटन्स होते हैं, उसको केवल जो भी हमारा पॉइंटर होता है उसको मूव करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन कीबोर्ड से आप कर सकते हैं, कीबोर्ड से बहुत कुछ हो सकता है, आप डेटा को फीड करते हैं। ठीक है, एक हद तक ऐसा हो सकता है कि आप माउस को ना यूज़ करें, केवल कीबोर्ड का ही यूज़ होता है। तो इसीलिए जो है इसको मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस, यानी कहा जा सकता है इसको मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है, हमारी कीबोर्ड है। अब कुछ हम कीबोर्ड के बारे में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कीबोर्ड इस टाइप का कुछ होता है। यहाँ पर देखिए
साफ साफ जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर इसका लिखा गया है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक का मतलब होता है 0 to 9। जब हमने आपको डेटा के बारे में बताया था तो कई प्रकार का डेटा होता है, अल्फ़ाबेटिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा और वीडियो डेटा, इस तरीके से कई सारे डेटा के टाइप थे। तो उसी में देखिए अब यहाँ पर हम कीबोर्ड पढ़ा रहे हैं, तो कीबोर्ड में भी कई सारा हमने आपको बताया था। तो इसमें देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, केवल 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, प्लस माइनस का आपका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 9 तक जो भी आपके डिजिट हैं इसमें कीबोर्ड में, कीपैड पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ यानी ऐसा कीपैड जिस पर केवल आपके न्यूमेरिकल्स हो। न्यूमेरिकल का मतलब 0 से 9 तक जो भी डिजिट्स होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरिक कीपैड कहेंगे। उसके बाद फंक्शंस की हमने आपको बताया था, फंक्शंस की कितनी होती हैं हमारे कीबोर्ड में, F1 से लेकर F12 तक होती है। ये देखिए ये जो ऊपर होती हैं इसको बोलते हैं हम फंक्शंस की। उसके बाद ये हमारा होता है एस्केप की। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो साइड में ये है, ये क्या है, टैब बटन है। उसके बाद जैसे किसी भी आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल में अगर आपको किसी और कॉलम या रो में जाना है तो आप टैब दबाकर जो है उसमें जंप कर सकते हैं। ये है हमारी कैप्स लॉक की। ये इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, जैसे कि अगर आपको स्मॉल लेटर लिखना है या कैपिटल लेटर लिखना है तो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो सब कैपिटल लेटर में आने लगता है, अगर ऑफ करते हैं तो सब स्मॉल लेटर में आने लगता है। यानी इसका यूज़ जो है वो हम ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो जो जिस काम के लिए ऑन करेंगे वो काम होता रहेगा, अगर ऑफ करेंगे जैसे आपने ऑफ कर दिया तो आपके स्मॉल लेटर ही लिखने लगेंगे। उसके बाद क्या है, शिफ्ट की जो है वो हमारी जो है मॉडिफाई कीज़ में ये सब आती हैं हमारी। और इसमें क्या होता है, जब भी किसी मान लिया कोई भी आपका यहाँ पर कोई की मान ली है, ठीक है, 1 के ऊपर मान लिया @ लिखा हुआ है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो 1 लिखेगा। अगर आपको @ चाहिए है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट को क्लिक करके 1 पर क्लिक करेंगे तब आपका @ आएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई की कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारी यहाँ पर आगे सेंट्रल की, इसका यूज़ हमारा जो होता है शॉर्टकट के लिए होता है। फिर ये अल्ट है, ये स्पेस बार है। स्पेस बार क्या होता है, जैसे कि आपने ये देखिए लिखा हुआ है बीच में जो गैपिंग है, तो ये गैपिंग किसके कारण आई है, स्पेस किया गया है तो इसी को हम स्पेस बार कहते हैं। उसके बाद ये एंटर की है, किसी को कोई भी आप लाइन लिख रहे हैं उसको नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आप एंटर करते हैं। एंटर के बाद ये क्या लिखा है, कर्सर की है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें कि कीबोर्ड में कीज कितनी होती है तो होती है 104, ठीक है। अगर लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करें तो उसमें 102 होती हैं। तो आई होप आपको कीबोर्ड तो क्लियर हो गया होगा। देखिए अगली हमारी है इनपुट डिवाइस माउस। माउस क्या है बताते हैं, लिखा है माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। यानी माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज हेल्ड इन वन हैंड एंड मूव्ड अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस। यानी क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने एक हाथ से उसको पकड़ते हैं यानी हेल्ड करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी फ्लैट सरफेस है, जो मॉनिटर की स्क्रीन है उस पर जो पॉइंटर, इस तरीके से जो आप जिसको एरो बोलते हैं, तो एरो इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंटर। इसको मूव कराने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए पॉइंटर, ये इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो पॉइंटर को मूव करते हैं हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा, तो इसीलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि द माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ स्केचेस, डायग्राम एटसेट्रा ऑन मॉनिटर स्क्रीन। यानी इसका मतलब है जो माउस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो स्केच को बनाने के लिए, डायग्राम्स को बनाने के लिए और सारी कई चीज़ें बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किस पर, अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। उसके बाद देखिए अगर आप माउस नहीं जानते हैं तो ये देखिए माउस है, और इसमें अगर बात करें कि कितने बटन्स होते हैं तो इसमें 2 बटन्स होते हैं माउस में। एक ये होता है लेफ़्ट और एक होता है ये राइट। आप जो काम करते हैं अपने कंप्यूटर पर तो उसमें जनरली यूज़ कौन सा होता है, किस बटन का करते हैं, तो लेफ्ट बटन का करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आप ज़्यादातर माउस के किस बटन का यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट बटन का। जो हमारा राइट बटन होता है इसको हम स्पेशल केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके जो बीच में लगा होता है इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। क्यों, जैसे कि आपने इसको अगर नीचे इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो पेज है, जो डॉक्यूमेंट पेज है, जो भी आपने खोल रखा है अपने मॉनिटर स्क्रीन पर, वो ऊपर नीचे होगा। फिर उसके बाद ये क्या है, माउस का वायर है,
यानी आप जब इसको कनेक्ट करेंगे तभी तो ये आपका मूव करेगा। फिर उसके बाद क्या है, तो हमारी थर्ड आ जाती है इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस लिखा है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस, यानी ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए जो माउस था वो भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस थी और जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपसे कोई दो पॉइंटिंग डिवाइसेस के नेम पूछे तो आप माउस और जॉयस्टिक भी बोल सकते हैं। उसके बाद लिखा है इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन, इट इज़ यूज फॉर प्लेइंग गेम्स, यानी इसका यूज़ जो है वो खेलने के लिए, जो हम आपके प्लेइंग गेम्स होते हैं, जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं तो उसको खेलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, एक लाइन यहाँ पर ये भी लिखी है कि इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन मॉनिटर स्क्रीन। कर्सर क्या होता है, जो भी देखिए आप अपने कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपने जैसे मान लिया कुछ भी यहाँ पर लिखा, हमने ABC लिख दिया है, जो आपकी जो ब्लिंक लाइन होती है, जो आपकी लिप होती है ना, ब्लिंक लाइन बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो कर्सर की जो पोजीशन होती है हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर, उसको मूव करने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ होता है। तो ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं आप पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये देखिए ये इस तरीके का कुछ जॉयस्टिक होता है। तो जॉयस्टिक का ज़्यादा तो यूज़ होता नहीं है, लेकिन मोस्टली यूज़ इसका कहाँ होता है, प्लेइंग गेम्स के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको और सारी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताएंगे। आज जितना मैंने आपको बताया तो आई होप समझ में आ गया होगा। क्या बताया, सबसे पहले कीबोर्ड बताया, उसके बाद मैंने आपको माउस बताया और उसके बाद हमने आपको जॉयस्टिक बताया, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी ही आगे बताएंगे आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।